अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आजकल बहुत सारे लोगों का जो मसला है वो जो घुटने का दर्द होता है, जिसको नी आर्थराइटिस कहते हैं, वो मसला है। और इनमें से अक्सरियत जो है या तो सर्जरी की तरफ जाना नहीं चाहती, या अगर उनमें से किसी के रिलेटिव ने कभी कोई सर्जरी करवाई है तो उसका रिज़ल्ट अगर अच्छा ना निकले तो उस सूरत में फिर लोग घबराते भी बहुत हैं। तो अक्सर लोग जब हमसे रब्ता करते हैं तो उनकी कोशिश होती है कि उनको वो इलाज बताया जाए कि जो बहुत ज़्यादा मॉडर्न ना हो। मतलब मॉडर्न का ये है कि कुछ तजर्बाती इलाज चल रहे होते हैं, कि जैसे एक हम लोगों को बताते हैं कि प्लेटलेट रिच प्लाज्मा लगाते हैं या और भी इस तरह के हैं, लेकिन लोग कहते हैं कि आप वो इलाज बताएं कि अगर हम फ़िलहाल सर्जरी भी ना चाहते हों, लेकिन हम ये चाहते हों कि हमें ये जो जोड़ों का दर्द है जिसकी वजह से ज़िंदगी काफ़ी मुश्किल हुई होती है, तो उसमें बेहतरी आ जाए। तो वो क्या चीज़ है जो पहले से डॉक्टर हमेशा बताते आए हैं, जो बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंटल भी ना हो और उसका फ़ायदा भी हो जाए। तो क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता रहता है आपके घुटनों को नी आर्थराइटिस के केस में। तो इसमें अगर हम सबसे पहली बात करें तो कोशिश मैं करूँगा कि जल्दी से आपको कुछ पॉइंट्स बता दूँ। उनमें से पहली है एक्टिविटी मॉडिफ़िकेशन। क्या मतलब है एक्टिविटी मॉडिफ़िकेशन का? देखें, जो घुटने होते हैं, ये नी जॉइंट होता है, ये वेट बेयरिंग जॉइंट है। ये वो जोड़ हैं जिनके ऊपर वज़न पड़ता है। आप जब भी कोई मूवमेंट करेंगे, हरकत करेंगे, तो लाज़मी बात है आपके जिस्म का जो दबाव है वो इन जोड़ों के ऊपर पड़ता है। तो आपने कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं करनी जिसमें आपके जो घुटने हैं वो बार बार उनका इस्तेमाल में आए। जैसे बाज़ औक़ात लोग जो हैं वो जंप करते हैं कहीं से, या वो कोशिश करते हैं कि कोई ऐसी एक्सरसाइज वो कर रहे होते हैं जिनमें उनको बार बार जंप करना पड़े, तो इस चीज़ से उन्होंने परहेज़ करना है। और बाज़ औक़ात अगर आपकी जॉब की नोयत ऐसी है कि जिसमें बार बार आपको उठना बैठना पड़ता है तो उसमें भी थोड़ी सी आपने तब्दीली करनी है। तो एक्टिविटी मॉडिफ़िकेशन एक तो बड़ी ज़रूरी है, ताकि आपका जो नी आर्थराइटिस है, घुटनों के जोड़ की ये जो सोजिश है, ये कम से कम हो। दूसरा होता है वेट लॉस। वज़न क्यों कम करना ज़रूरी है, इसको समझाने के लिए एक मिसाल मैं आपको दे देता हूँ। फ़र्ज़ करें कि आपका जो हाइट है, आपका जो कद है, वो 5 फुट 5 इंच है। आप गूगल पे लिखते हैं कि आइडियल बॉडी वेट अकॉर्डिंग टू हाइट, जो भी आपकी हाइट है, यहाँ पे हम 5 फुट 5 इंच की बात कर रहे हैं, तो वो वज़न होना चाहिए 60 किलोग्राम या 61 किलोग्राम, लेकिन आपका वज़न है 80 किलोग्राम। अब वो कैसे मसला बना रहा है? ये ऐसे ही है जैसे कि जो भी आपका वज़न है, या एक नॉर्मल बंदा है जिसका वज़न ज़्यादा नहीं है आपके घर में, क्योंकि आपके आइडियल वेट से आपका वज़न 20 किलो ज़्यादा है, तो उस शख्स को कहा जाए कि घर में से कोई चीज़ ढूंढे जो 20 किलो की हो, और अब हर वक्त उस 20 किलो वज़न को लेके साथ चलना है, चाहे आप स्कूल जा रहे हो, घर जा रहे हो, ऑफिस जा रहे हो, कुछ भी काम कर रहे हो। तो यकीन माने 4 दिन में या 2 दिन में, 3 दिन में वो बंदा या बंदी जो है वो थक जाएगी, उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो खुद सोचें कि अगर आपका वज़न होना 60 चाहिए और वो 80 किलो है, तो आप वही 20 किलो एक्स्ट्रा वज़न लेके घूम फिर रहे हैं, तो बहुत मुश्किल है कि आपके जोड़ों का मसला ठीक हो, अगर आप अपना वज़न ठीक नहीं करते या कम नहीं करते। और अगर आपको ये कहा जाए कि एक्सरसाइज करें, मुश्किल होता है लोगों के लिए, तो कोशिश करें कि जो डाइटिंग होती है उसको अपनाएं। उसका तरीका मैं आपको बता देता हूं कि आपने क्या करना है एक हफ़्ते के लिए, कि एक कागज़ पे और बॉल पॉइंट ज़ाहिर है उसके साथ आप लिखें कि आप जो भी खा रहे हैं उसमें कितनी कैलोरीज़ हैं, और वो चीज़ें खाएं जिनकी कैलोरीज़ आपको गूगल से मिल जाएंगी कि इसमें कितनी कैलोरीज़ हैं। और ये देखें कि रोज़ाना आप कितना कैलोरीज़ खाते हैं। एक हफ़्ते आपने ये करना है। फिर आपने गूगल पे लिखना है कि आपका कैलोरी काउंटर मिल जाता है कि आपको कितनी कैलोरीज़ एक दिन में चाहिए। तो वो आपका पूछेंगे अगर आपकी उम्र कितनी है, जेंडर क्या है, एक्टिविटी कितनी है, कितना ज़्यादा आप काम करते हैं, फिर वो बता देंगे कि आपको एक दिन में इतनी चाहिए। फिर इन दोनों में देखें कितना फ़र्क है, कि जो आपकी कैलोरीज़ आपको चाहिए होती हैं उससे कितनी ज़्यादा आप खा रहे हैं। तो आपने उन चीज़ों को आहिस्ता आहिस्ता कम करके, तो जितनी आपकी कैलोरीज़ की ज़रूरत होती है उससे 200 कम कर दें कैलोरीज़, तो आपका वज़न खुद ब खुद कम हो जाएगा। तो वेट लॉस जो है वो उसके पीछे ये सबसे बड़ी है, क्योंकि आप एक्सरसाइजेज नहीं कर सकते। तो एक तो ये चीज़ हो गई दूसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे है कि आप जो फिज़ियोथेरेपी में क्या होता है कि आप फिज़ियोथेरेपिस्ट के पास जाते हैं, वो आपको कुछ एक्सरसाइजेज लेट के, बैठ के, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा दबाव ना डालना पड़े, तो आपने कुछ मखसूस किस्म की एक्टिविटी वहाँ पे करनी होती है। आप वो सीख लें। आप ये नहीं कि रोज़ाना जाएं और उसको पैसे दें, फिर आप तंग आ जाते हैं। तो फिज़ियोथेरेपी का असूल है कि आप उस चीज़ को खुद भी सीख लेंगे। जब एक दफ़ा सीख लेंगे तो फिर वो आप खुद किया करेंगे घर में, और उसमें आहिस्ता आहिस्ता कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज होंगी जिसको एरोबिक कहते हैं, आप वो कर सकते हैं अपने घर में, ताकि आपके जो जोड़ के, जो घुटने का जोड़ है उसके इर्द गिर्द के जो मसल्स हैं, तो वो मजबूत हो जाए कि कल आप सर्जरी करवाएंगे तब भी फ़ायदा है, और वैसे भी आपको फ़ायदा हो जाएगा। तो आपको चलने फिरने में बेहतरी आ जाएगी। और रेंज ऑफ मोशन, कि आपके ये जकड़े नहीं जाएंगे, कि जो जोड़ जिसको हम जुड़ जाना कहते हैं, बल्कि
ये रेंज ऑफ मोशन के हरकत जो है आपकी बहुत बेहतर हो जाएगी। तो ये चीज़ है। इसके बाद बारी आती है ब्रेसेस की। ये बात समझनी है आपने कि जो ब्रेसेस होती हैं, अगर आप उसको नी ब्रेसेस कह के आप मांगते हैं किसी से, यानी कि फार्मेसी पे जाके या अपने डॉक्टर से ही डिस्कस करते हैं, तो ब्रेसेस क्या करती हैं, जैसे अगर आपने कहीं जाना है और आप किसी को कहते हैं कि मुझे सहारा दें, आप उसके सहारे से चलते हैं तो आप अपना वज़न उसके ऊपर डाल देते हैं। तो ब्रेसेस जो होती हैं वो कस्टमाइज्ड होती हैं। आपकी कंडीशन को देख के आपका जो डॉक्टर होता है, ऑर्थोपेडिक सर्जन, वो कहेगा कि ये ब्रेसेस आप बनवा लें। यकीन माने जो ब्रेसेस का इस्तेमाल होता है, ख़ास तौर पे जब आपने कोई ऐसा काम करना है कि आपके घुटनों पे वज़न पड़ सकता है, तो वो वज़न जो है ब्रेसेस के ऊपर चला जाता है और आपको बहुत ज़्यादा मदद मिल जाती है ब्रेसेस के इस्तेमाल से। तो इसको भी ज़रूर इस्तेमाल करें। इसके बाद बारी आती है कि जो दवाइयों की, अब जो मेडिकेशंस होती हैं उसमें कुछ तो ऐसी होती हैं जो सादा पेन किलर्स होती हैं, जैसे पैरासीटामोल बड़ी मशहूर है। हम कहते हैं कि वो लोग जो जिगर के मरीज़ हैं या जिनको जिगर का मसला हो सकता है, तो उनको एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि जिगर जो है वो निकालता है पैरासीटामोल को। बाकी ये एक अच्छी चीज़ है। उसके बाद आती है जो एंटी इन्फ्लेमेटरी, क्योंकि आप जब अपने घुटने को इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पे सोजिश पैदा होती है, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन होती है, जिसकी वजह से फिर मसला ज़्यादा बनता है। तो हम एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाइयाँ देते हैं खाने के लिए। वो दो किस्म की होती हैं। एक तो वो होती हैं जिनको हम नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग कहते हैं, जैसे डाइक्लोफेनेक सोडियम है, आइबुप्रोफेन है। ये बड़ी मशहूर दवाइयाँ हैं। सिर्फ वो लोग जो दमा के मरीज़ हों, वो लोग जिनको मैदे का मसला हो, वो हमेशा अपने डॉक्टर से पहले बात करें, या कोई भी दवाई खाते हुए वैसे भी आपने डॉक्टर से ही बात करनी है। और एक होते हैं कि स्टीरॉयड दिए जाते हैं बाज़ औक़ात लोगों को खाने के लिए, अगर उनकी सोजिश बहुत ज़्यादा हो चुकी हो उनके घुटने की। तो ये दो किस्म की ये दवाइयाँ हैं। उसके बाद बारी आती है लगाने वाली दवाई, जिसको हम टॉपिकल कहते हैं। तो टॉपिकल जो दवाइयाँ होती हैं वो भी बहुत मुफीद होती हैं, क्योंकि इनके साइड इफ़ेक्ट कम आते हैं और ये आपके जिस्म में, जिल्द में वहाँ पे जज्ब होके तो आपको दर्द से निजात दिलाती हैं। तो दर्द के लिए, सोजिश के लिए टॉपिकल या क्रीम की शक्ल में जो दवाई होती है वो भी बड़ी मुफीद दवाई होती है। इसके बाद आखिरी नंबर जो आता है वो होता है इंजेक्शन का। इंजेक्शन लगाए जाते हैं जोड़ों के अंदर, और जो घुटने का जोड़ है उसमें, और मैं अक्सर लोगों को कहता हूं कि अगर आपको इंजेक्शन की नौबत आ गई है तो आप अल्ट्रासाउंड की मदद से लगवाएं, उस डॉक्टर से लगवाएं जो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हो इसको लगाने का, तो और ताकि कोई आपको इसकी वजह से इन्फेक्शन ना हो। तो ये जो जोड़ों में टीके लगाए जाते हैं ये बाज़ का स्टीरॉयड होते हैं, और बाज़ का एक और चीज़ होती है जिसको हम विस्को सप्लीमेंटेशन कहते हैं, यानी हाइलोरोनिक एसिड का लगाते हैं। तो हर कुछ अरसे बाद, बाज़ लोगों को 2 महीने बाद, बाज़ लोगों को कुछ हफ्ते बाद, बाज़ लोगों को साल तक, यानी ये फ़ायदा दे देते हैं। तो इसका भी फ़ायदा है। तो सर्जरी के अलावा ये वो मुख्तलिफ़ किस्म के काम हैं जो डॉक्टर आपको तजवीज़ करेगा और आप भी कर सकते हैं, ताकि आपको घुटने का दर्द या नी आर्थराइटिस कम से कम हो। आपको पता है दोस्तों, इस चैनल पर इस तरह की वीडियोस मिलती रहती है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों रिश्तेदारों से शेयर करने के लिए नीचे ऑप्शन उसको ज़रूर इस्तेमाल करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश में महफूज